So welcome candidates. I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो आज हम वीडियो लेके आए हैं कि हम बेस्ट नरेशन कैसे दें। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ड्यूरिंग डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो हम स्टेज 1 में देते हैं, जब हम जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं, जब स्क्रीनिंग होने के बाद जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं ड्यूरिंग जीटीओ, फिर जब जीपीई की जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें हेल्प करेगी, एंड देन लेक्चर 8 में हेल्प करेगी। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, फंबल नहीं करना है, फंबल को कैसे ध्यान में रख के कैसे उसे अवॉइड करना है। ठीक है, आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करना है, एंड हमारी बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार रहेगी ड्यूरिंग नरेशन एंड ड्यूरिंग दीज 3 टेस्ट। ओके, सो एसएसबी कंप्लीट सीरीज़ चल रही है, उसका ये पार्ट 6 है। जिसने पहले 5 पार्ट नहीं देखे हैं ज़रूर देख लिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मैंने लिखा है कि हमारा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको एसएसबी के प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो फॉर गाइडेंस। एसएसबी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। GACS के क्विज़ भी मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ, तो इससे क्या है आप GS के भी टच में रहोगे और करंट अफेयर्स के भी टच में रहोगे। ओके, नेक्स्ट। तो मेरे को लगता है आपको पता है, जस्ट फॉर द सेफर साइड मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम एसएसबी में रिपोर्ट करते हैं, एक छोटा मोटा डीवी होता है जिसमें हम अपने एनेक्जर्स वगैरह सबमिट कराते हैं, एंड देन उसके बाद हमारा नॉर्मल सा एक ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद हम चले जाते हैं उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे OIR टेस्ट के लिए। ठीक है, सबसे पहले ब्रीफिंग होती है, देन हम अपने 2 OIR टेस्ट को अटैम्प्ट कर देते हैं, एंड देन फिर हम PPDT में बैठते हैं। पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, OIR कैसा भी हो हमारा, हमें उसका प्रेशर या उसकी खुशी को अगले टेस्ट पे पास हो नहीं करना। जैसे ही OIR कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर फोकस PPDT पे करना है। देन PPDT की अलग वीडियो डाल चुका हूँ मैं कि हम किस स्टोरी लिखते समय या स्टोरी जब हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टोरी राइटिंग की, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना, उसकी वीडियो देख लेना। एंड देन PPDT मतलब पिक्चर परसेप्शन एंड स्टोरी राइटिंग के बाद हम जाते हैं डिस्क्रिप्शन टेस्ट के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन टेस्ट में हम करते हैं नरेशन ऑफ आवर स्टोरी, एंड देन डिस्कशन, अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन ऑन ओवर दैट स्टोरी। ठीक है, तो ये था हमारा अब तक का प्रोसीजर। तो इसमें क्या है कि आपको जब घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको डेली 15 मिनट के लिए साइलेंट रीडिंग करनी है। अगर आप एडिटोरियल रीड कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। 15 मिनट के लिए साइलेंटली, मतलब एकांत में बैठ के मन में, विदाउट इवन विस्परिंग, आपको सिर्फ आई से रीड करना और माइंड तक उसे लेके जाना है कि उसे समझना है। ठीक है, 15 मिनट ठीक है। अगर आपके पास दिन में टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक पुश कर सकते हो। ठीक है, एडिटोरियल। और अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो उसका एक्सप्लेन्ड पेज जो है उसको पढ़िए, 15 मिनट के लिए साइलेंट रीडिंग करिए। उससे क्या है कि आपकी थोड़ी ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी। जो इंस्ट्रक्शंस पास होंगी ना साइकोलॉजिस्ट से या GTO से, आप उसको ध्यान में रखोगे सुनते सुनते। ठीक है, और जब ये चीज़ हमें और कहाँ हेल्प करती है, ये हमें हेल्प करती है जब हम GPE का नरेटिव पढ़ रहे होते हैं ना, या उसके मॉडल को समझ रहे होते हैं, उसका नरेटिव को रीड करते, तो उसे दिमाग में बिठा के रखने के लिए ये जो साइलेंट रीडिंग है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आपको 15 मिनट साइलेंट रीडिंग करने के बाद 15 मिनट आपको करनी है लाउड रीडिंग। देखो, लाउड रीडिंग आपकी करेगी नरेशन में हेल्प। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ना आपकी आवाज़ में एक बोल्डनेस आती चली जाएगी। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको लाउड रीडिंग तो पक्का करनी ही है 15 मिनट। ठीक है, जो बच्चे भी बोलते हैं कि हमारा मतलब नरेशन के समय आवाज़ अच्छे से नहीं निकलती है, हम धीरे बोलते हैं, ग्रुप आवाज़ को ओवरकम कर लेता है, मतलब मेरे को अच्छे पॉइंट पता रहते हैं पर मैं बोल नहीं पाता, ग्रुप लड़ता रहता है तो मेरी आवाज़ ही निकल नहीं पाती। तो उन सब क्वेश्चंस को ओवरकम करने के लिए, उन सब ड्रॉबैक्स को या उन सब सेटबैक्स को कम करने के लिए आपको लाउड रीडिंग जस्ट मतलब 1-2 महीने के लिए करनी पड़ेगी बिफोर SSB। ठीक है, उससे क्या है कि मतलब एक आवाज़ वैसे बैठ जाएगी आपकी, और इससे आपको सिर्फ नरेशन में नहीं, इंटरव्यू में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम इंटरव्यूइंग ऑफिसर से थोड़ा दूर बैठे रहते हैं। तो हम जब बोलेंगे तो उसको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा कि थोड़ा ज़ोर से बोलो बेटा,
थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा बेटा मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, तो ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। आप एक बार बोलोगे और इंटरव्यूइंग ऑफिसर को क्लियरली सुनेगा, ठीक है। तो लाउड रीडिंग ज़रूर करनी है आपको, और ये भी आपको एडिटोरियल्स या फिर एक्सप्लेन्ड पेज की ही करनी है, ठीक है। ओके, ये रहा फॉर द रीडिंग पर्पस। एंड जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, अपनी बंदों से बात कर रहे हो, अपनी फैमिली से बात कर रहे हो, तो धीरे धीरे बात करनी है, ताकि उन्हें बार बार ये ना बोलना पड़े कि क्या बोला, क्या कहा, ऐसी बातें वो ना पूछे। आप एक बार किसी को कुछ भी बोलो, उसे एकदम समझ आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको अपनी डेली रूटीन में स्लो टॉकिंग को इंक्लूड करना। अगर आप ऑलरेडी स्लो स्पोकर हो तो दैट्स गुड, आप बोल्डनेस लेके आइए आवाज़ में। अगर आप स्लो टॉकिंग नहीं करते हो एंड देन आप बोल्डनेस भी नहीं है, तो आपको फिर स्लो टॉकिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, हाँ बता दिया मैंने। अगर जो पहले स्लो स्पोकिंग है, मतलब स्लो स्पोकर्स हैं, वो अवॉइड कर सकते हैं इस पॉइंट को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, आपको नरेशन करते समय या लेक्चरेट देते हुए अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना। देखो, कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना, पहला कि अभी पता नहीं मैं ये बोल दे रहा हूँ, आपको सिलेक्शन का प्रेशर नहीं लेना है। मान लो कि नहीं होने वाला सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस अपना 100% दे के जाऊँगा, तभी कॉन्फिडेंस निकल के आएगा। जब सिलेक्शन के प्रेशर को लेके जाओगे ना, तो कॉन्फिडेंस फंबल कर जाएगा। आपके अंदर दिखेगा कि यू आर वेरी ईगर फॉर द गेटिंग सिलेक्शन, और फिर जब ईगरनेस आती है ना फॉर द गेटिंग सिलेक्शन, तो आप कॉन्फिडेंस फंबल कर जाता है। तो नॉर्मल एक अच्छा 100% जैसा अटैम्प्ट देना है हमें, और ये मान के रखना है जो सामने बच्चे सुन रहे हैं वो भी अपने जैसे ही हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है, तोप नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। देखो, फंबल चल जाएगा। अगर आपका इंग्लिश का फंबल हो रहा है, कोई वोकैबुलरी का वर्ड नहीं बोल पाए, वो फंबल चल जाएगा। जल्दी से हिंदी पे शिफ्ट करो एंड देन कम बैक टू द इंग्लिश, तो वो फंबल इतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। पर अगर आपका कॉन्फिडेंस फंबल हो गया, आप मतलब इधर उधर देख रहे हो, हाथ पांव हिलने लग गए, आई कांटेक्ट अपने ग्रुप से छोड़ के फ्लोर पे चला गया या रूफ पे चला गया, ऐसी सीन हो गया, तो वो दिक्कतें करेगी, ठीक है। फिर आपका जो गेटिंग स्क्रीन इन जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो इसको स्टार मार्क कर लो या ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेमोराइज द स्टोरी। देखो, आपको अपनी स्टोरी को ना 3 पार्ट में जिस तरह से हम लिखते हैं उसी तरीके से आपको याद करनी है। पहले पास्ट एंड देन प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर, इस तरीके से हम स्टोरी को लिखते हैं। हमें इसी तरीके से स्टोरी को याद रखना है कि मेरी इंट्रोडक्शन क्या है, मेरा जो मेन कोहेरेंट एक्शंस है स्टोरी के वो क्या है, और मैं अपनी स्टोरी का एंड कैसे कर रहा हूँ। आपको ये 3 चीज़ें अपने दिमाग में मेमोराइज़ कर लेनी है। फिर इसे कंपाइल करते हुए, देखो जो स्टोरी हमने लिखी है और जो स्टोरी हम वहाँ पे बोलेंगे वो अलग अलग हो सकती है, 1-2 लाइन ऊपर नीचे चल सकती है। आप कुछ ऐसा पार्ट कट डाउन भी कर सकते हो जो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टू कंप्लीट द स्टोरी विद इन 1 मिनट और इवन 45 to 50 सेकेंड इन केस ऑफ रिपीटर्स, ठीक है। स्टोरी एक बार जब ढंग से दिमाग में बैठ ली, तो आपने 4-5 बार एकदम से अपने आप को सुनानी है, ठीक है। किसी बच्चे को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरी स्टोरी सुन, ऐसे उसकी भी स्टोरी ख़राब करोगे, उसका भी टाइम ख़राब होगा, ठीक है। उससे प्रैक्टिस करने तो खुद अपनी प्रैक्टिस करो। 4-5 बार जब खुद को सुना लोगे, आपका माइंड बोलेगा कि हाँ यार अब स्टोरी एकदम याद है, फटाफट बोल देंगे पूरा, बढ़िया आई कॉन्टैक्ट करके, बढ़िया बॉडी लैंग्वेज रखेंगे और अच्छे से बोल देंगे, ठीक है। अब यही वो बात आ गई बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट की। प्रॉपर आई कांटेक्ट रखना है अपने ग्रुप के साथ। देखो, मैं छोटी मोटा ड्राइंग बना लेता हूँ मैं भी। तो ये मान लो आप लोग बैठे हो, ये हमारे 3 असेसर्स बैठे हैं। अभी मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे हैं। मान लो IMA का बैच टाइप है, आप यहाँ पे बैठे हैं। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हमारा आई कांटेक्ट यहाँ पे रहता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इन बच्चों को अवॉइड किया जाता है, इन बच्चों को अवॉइड किया जाता है, जो कि नहीं करना है। इवन रुको मिटाने दो, इवन अगर आप यहाँ पे भी बैठे हो ना, तो आपको स्टोरी बोलते समय एक बार एटलीस्ट इसे देखना है। एक बार देख लो चल जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे कांटेक्ट रखो। अगर अच्छा सही है तो सब 2 बार भी देख सकते हो, ठीक है, 2-3 बार देख लो। ऐसा नहीं कि इसे बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया कि यार ये बिल्कुल ऐसे गलत जगह पे बैठा है, इसे कैसे देखूंगा मैं, तो यहीं पे कांटेक्ट रखता हूँ अपना, ऐसा नहीं करना है। और मतलब जो मेरे भाई बंदे जो कुछ
फ्लोर की तरफ देखते हैं इस तरफ, या कुछ ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, और कुछ सीधा असेसर की आंखों में आंखें डाल देते हैं, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि सिंपल इंस्ट्रक्शन पास होती है कि हमें आपस में देखना है, आपस में बात करनी है, असेसर्स को ना ग्रीट करना है, ना ही उनको स्टोरी सुनानी है, हमें जो करना है आपस में करना है, ठीक है। तो इन चीज़ का ध्यान रखना कि आई कॉन्टैक्ट। और बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो एकदम स्ट्रेट अपराइट बैठना है ऐसे करके, ठीक है। हाथों को अपने मतलब उसके जो अपने हमारे थाइज़ है उसके ऊपर रख लेना है। अगर जो चेयर है, चेयर पे हैंड होल्डर जो टाइप रहता है वैसा है, तो चेयर के हैंड होल्डर पे रख लो, एक अपना थाई पे रख लो, वैसे नॉर्मल बात कर लो, ठीक है। हाथ पांव हिलाने नहीं है, जैसे उंगली भी ऐसे उंगली भी इधर उधर नहीं करनी, ठीक है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अच्छा, लास्ट स्लाइड थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है गाइज। अगर इवन इफ़ दिस वीडियो हेल्प्स यू 1%, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, SSB ग्रुप्स एंड ऑल वेयर यू कैन, ओके, ठीक है। एम करते हैं 20 लाइक्स का फॉर दिस वीडियो, बिकॉज ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखने नहीं वाले, मेरे को पता है। तो 20 लाइक का एम करते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को जो भी आपको सिखाया है, जो आपको बताया है, सिखाने की तो मेरी औकात नहीं है, जो आपको बताया है, जो आपको गाइड किया थोड़ा बहुत, ठीक है, उससे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करो ये 2 पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद इन चीज़ों को ध्यान रखो ड्यूरिंग योर SSB, ठीक है। बाकी ठीक है, सब सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चैनल से जुड़ो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, बाकी सब बढ़िया। ओके, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़।